everyone, it's me Soumya and welcome back to my channel. So as we all know that due to COVID-19 हम सबको घर में क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है and it is important also और बहुत सारी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती हैं. सो रिसेंटली मुझे पफ पैटीज़ खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी एंड आई ट्राइड इट एट होम एंड दे केम आउट प्रीटी गुड. सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू शेयर द रेसिपी विथ यू गाइस. सो चलिए शुरू करते हैं. सो पैटीज़ बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर डो एंड सेकेंड इज़ योर बटर. सो ट्रेडिशनली पफ पैटीज़ में वनस्पति घी, मार्जरिन या फिर डालडा का इस्तेमाल होता है. और बिकॉज हमारे पास ये तीनों ही चीज़ अवेलेबल नहीं है घर में तो हम बटर यूज़ करेंगे. तो ये जो बटर है मैंने घी से बनाया है घर पे. तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम घी से बटर कैसे बनाते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में आइस कोल्ड वाटर ले लिया है और यहाँ पे दूसरे बोल में मेरे पास अराउंड 100 ग्राम घी है. हमें इसे ज़्यादा घी नहीं लगेगा. विद द हेल्प ऑफ विस्क आई एम गोइंग टू विस्क इट. हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक इट स्मूथ्स आउट एंड इट बिकम्स वाइट. जैसे जैसे ये वाइट होता जाएगा हमें समझ आता जाएगा कि यस बटर इज़ फाइनली फॉर्मिंग. Now your butter from ghee is ready. अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड टू अ नेक्स्ट स्टेप. तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ मेकिंग योर डो. एंड मैं आपको डो बनाना नहीं बता रही हूँ बिकॉज इट्स वे टू ईजी. आटा मारना सबको आता है. सो हेयर आई हैव टेकन 400 ग्राम्स ऑफ मैदा जिसमें मैंने चुटकी भर नमक डाला है. एंड देन जैसे हम नॉर्मली हमारा चपाती का आटा मारते हैं उतनी ही कंसिस्टेंसी में उतना ही सॉफ्ट हमें इसका भी डो रखना है. So onto a clean surface, I'm going to sprinkle some flour and उसके बाद I'm going to knead my dough for about 30 seconds. After smoothing out your dough, butter your surface और उसके बाद जो हमारा डो है sprinkle some dry flour on the dough again and start rolling. So make sure आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है. The thickness of the dough should be about 1 centimeters. Take the butter and start spreading it onto your dough. बिकॉज इसमें हम चिल बटर यूज़ करते हैं सो आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा हार्डली प्रेस मत कीजिएगा अदरवाइज़ आपके जो डो है उसमें इस तरह से छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे. Sprinkle some dry flour and now we will do fold. Now this folding technique is called napkin fold. तो हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से. आपको बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से यहाँ पर मैं फोल्ड कर रही हूँ. एंड मेक श्योर दिस इज़ अ वेरी मैंडेटरी स्टेप बिकॉज हमें इसी तरह से इसमें लेयर्स क्रिएट करनी है हमारी पैटीज़ के लिए. स्मूथ आउट योर डो मेकिंग श्योर कि आप बहुत ज़्यादा से प्रेस ना करें. और रैप योर डो यूजिंग सम क्लिन रैप. अगर आपके पास क्लिन रैप नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल और सिंपल पेपर नैपकिन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं. Keep your dough into the refrigerator for about 5 minutes and then we will repeat the process again. So the dough has been refrigerated for about 5 minutes and now I will repeat the same step again. Sprinkle some dry flour
Roll my dough, add some butter to it, again sprinkle some flour, do the napkin fold, wrap it into the cling wrap, refrigerate it, and then start the process again and again until जब तक मैं 5 से 6 लेयर्स इसमें इसी तरह से क्रिएट ना कर लूँ. सो एज़ यू कैन सी कि जैसे जैसे हम इसमें लेस क्रिएट करते जा रहे हैं, बटर ऐड करते जा रहे हैं, जो हमारा डो है उसमें अलग ही ग्लो आता जा रहा है. काफ़ी फैटी लग रहा है हमारा डो एंड इसमें एक अलग तरीके की पफिनेस हो रही है. सो दिस इज़ द इंडिकेशन दैट आपका जो डो है वो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज़ व्हाट वी वांटेड.
This is my final layer. After my final layer, now I am going to keep the dough into the refrigerator for about an hour, because अब क्योंकि हम finally हमारी पैटीज़ बनाएंगे, इसलिए मुझे अपना डो बहुत ही परफेक्टली चिल्ड और फ्रोज़न चाहिए। तो नाउ मेरे डो को 1 घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट्स हार्डन, इट्स फ्रोज़न, इट्स परफेक्टली रेडी टू मेक एनी काइंड ऑफ पफ। जी हाँ, आप इस डो से सिर्फ पफ पैटीज़ नहीं, आप इस डो से क्रीम रोल्स बना सकते हैं। आप यू कैन मेक मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पफ्स यूजिंग द सेम डो। सो यहाँ पर मैं पूरा डो इस वक्त यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू कीप हाफ ऑफ माई डो इनसाइड एन एयर टाइट कंटेनर, और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ऑल्सो आप इस डो को अबाउट अ मंथ रख सकते हैं इनटू द फ्रिज, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगेन तो पैटीज़ बनाने के लिए हम अगेन इसको रोल करेंगे फ्लैट। ऑल्सो मेक श्योर कि जो आपका डो है वो स्क्वायर रहे इंस्टेड ऑफ बीइंग इट इन अ सर्कल। तो कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप मुझे इस डो से और रेसिपीज़ बनाते हुए देखना चाहते हैं तो। यूजिंग अ कटर आई एम गोइंग टू कट द साइज ऑफ द डो फ्रॉम द पेस्ट्री शीट। Now follow the steps as I am doing here to cut the shapes of your patties. Now यहाँ पर पैटीज़ की फिलिंग के लिए मैंने ये आलू की स्टफिंग तैयार की है। आप चाहें तो पनीर का स्टफिंग, और आप एक्सपेरिमेंटल भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। तो आप स्टफिंग के साथ किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। मेक श्योर वट एवर स्टफिंग यू प्रिपेयर, आपकी वो स्टफिंग वाटरी नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। द मोर ड्राई इट इज़ द मोर बेटर इट इज़। नाउ आप थोड़ी सी स्टफिंग ले, पुट इट ऑन द शीट एंड देन फोल्ड योर शीट। मेक श्योर आप किसी भी तरह का पानी या कोई भी पेस्ट नहीं लगाएं इसको स्टिक करने के लिए। ऑल्सो बहुत ज़्यादा हार्डली प्रेस भी ना करें, सिंपली लाइटली इसको प्रेस कर दें ताकि दोनों एजेस जो हैं आपके वो इंटैक्ट रहें। पैटीज इन द सेम फैशन, और उसके बाद एक ग्रीस बेकिंग ट्रे में इन सबको अच्छी तरह से जमा दें। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में दूध लिया है, और इस दूध में मैं थोड़ा सा बटर, मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। एंड नाउ इस स्लरी को मैं पैटीज़ के ऊपर ब्रश कर लूँगी। इफ़ यू ईट एग देन आप एग वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर यूज़ ओनली द वाइट पोर्शन ऑफ द एग।
मैंने अपने ओवन को ऑलरेडी 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने रखा हुआ था और अब मैं अपनी इन पैटीज़ को 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। नाउ द पैटीज़ आर टोटली बेक्ड एंड दे आर सुपर डुपर हॉट, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ हाउ क्रंची एंड फ्लेकी दे आर। सो डेफिनेटली ट्राई द रेसिपी एट होम। आई अश्योर यू दैट आपकी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा निकलेगा और काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग निकलेगा जैसा मेरा निकला है। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई और उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे मेरी सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। ऑल्सो स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड कुछ हॉबीज़ वगैरह कर लो यार। Until then, thank you so much for watching and hopefully I will see you in my next video. Bye bye.